दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने सुपरस्टार रजनीकांत पिछले कई दिनों से राजनीति की तरफ झुकते दिख रहे हैं। कभी डीएमके का समर्थन करते नजर आते हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन हाल ही में रजनीकांत को तबीयत खराब के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके बाद से इस बात को लेकर संशय है कि रजनीकांत के सियासी दल का अब क्या होगा, और अब इस बात पर भी विराम लग गया है। एक रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर सबका ध्यान तब केंद्रित हुआ जब दक्षिण फिल्मों की सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रजनीकांत अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा में थे। दरअसल तबीयत खराब होने की वजह से रजनीकांत को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद से उनके राजनीति में आने को लेकर संशय बना हुआ था। खैर, ये कोई पहली बार नहीं था जब रजनीकांत ने राजनीति में आने की इच्छा जताई हो। इससे पहले रजनीकांत ने दिसंबर 2017 में घोषणा की थी कि वे तमिलनाडु में एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन उन्होंने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले रजनीकांत की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है, लेकिन इस चर्चा पर तब विराम लग गया जब रजनीकांत ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। उन्होंने तमिल में लिखी एक चिट्ठी जारी कर कहा है कि वे चुनाव में उतरे बिना ही लोगों की बाहर से सेवा करेंगे। रजनी ने आगे ये भी कहा कि खराब सेहत के बावजूद राजनीति में आने का ऐलान कर वीरता नहीं दिखाना चाहते, अपने समर्थकों को परेशान नहीं करना चाहते। इस फैसले से फैंस को निराशा होगी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। बता दें कि रजनीकांत की पार्टी का नाम और पार्टी सिंबल सामने आ चुका है। रजनीकांत की पार्टी का नाम ऑल इंडिया मक्कल सेवई कटची यानी ऑल इंडिया पीपल्स सर्विस पार्टी है और पार्टी सिंबल ऑटो दिया गया है। दरअसल 25 दिसंबर को रजनीकांत अस्पताल में भर्ती होने से पहले 10 दिनों से हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के सेट पर मौजूद 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 22 दिसंबर को रजनीकांत ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई और उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं। हालांकि रजनीकांत के फैंस जो बेसब्री से उनकी राजनीति में एंट्री का इंतजार कर रहे थे, फिलहाल उन्हें कुछ और समय का इंतजार करना होगा। अब देखना होगा कि अपने राजनीतिक सफर को लेकर रजनीकांत आगे क्या कुछ कहते हैं। बीबीपीएन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए बीबीपीएन नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।